श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितिकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धैः रत्नदीपैः सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्टाभयधृतिविशदं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्तर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 मार्च 2025 को जब कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रवेश किया, उस समय मैंने काल गणना की दृष्टि से ज्योतिष के उन विधाओं के अनुसार पूरे विश्व को एक बार सचेत करने का कोशिश किया कि कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रवेश कर गया है। इसमें अनेक प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, धरना प्रदर्शन, विश्व में मारकाट की स्थिति, आतंकवादी अपने कुप्रभाव के कारण अनेक जगहों पर, यहाँ तक जम्मू और कश्मीर से लेकर पंजाब तक, मैंने यह सब स्पष्ट रूप से आज 6 महीने पहले से ही, जब मैंने शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ में मैंने कहा कि 30 वर्षों के बाद में शनि पुनः उसी राशि पर आता है। जब 1960 में 5 वर्षों के 2065 तक शनि कुंभ राशि और मकर राशि में रहा। मकर और कुंभ के बाद में जैसे ही मीन राशि पे हुआ, 65 में युद्ध हुआ। उसके पश्चात 1990 में 2020 में शनि पुनः उन राशियों पर आया। लेकिन जब 2025 में शनि का राशि परिवर्तन हो गया, उस समय की गणनाओं के आधार पर जो ग्रह जिनकी जितनी डिग्री के आधार पर यह स्थिति उत्पन्न होने की थी पूरे देश के अंदर, भारत, मैंने कहा कि युद्ध भारत से होगा। आपके सामने समक्ष प्रत्यक्ष गणना है। मैंने एक वीडियो, कई वीडियो दे चुका हूं और समय समय पर आने वाली विशेष प्रकार की घटनाओं को पूर्व में ही दर्शित कराता रहूंगा। यह एक ऐसी विचित्र संयोगी खगोलीय घटना है। सौरमंडल में बदलते हुए ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है। भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के कर्म चिन्हों पर चलता है, और उसके साथ में इस सीधे साधे लोगों के साथ में जाति और धर्म पूछ करके जब ये कुठाराघात किया गया है आतताइयों, आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान छद्म वेश में आतंकवादियों को भेजकर, और बाद में जब ये सब बदला लेने की स्थिति आई तो देश के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, आसिम मुनीर कहां बैठा है, नालायक का बच्चा। भारतवासियों के साथ में ही दुष्कर्म के प्रभावों को झेलना पड़ेगा। अभी क्या तेरा तख्ता पलट होगा, जेल जाना पड़ेगा, मुसीबत आएंगी, मर जाएगा। ऐसी भी स्थितियां तेरे सामने होने वाली हैं। भारत के साथ में यह सहिष्णु देश, जो दूसरों का उपकार करने वाला, और जिन हाथों में इस समय भारत के वागडोर है, पूरा देश एक है, कोई भी पार्टी हो, आज मैं धन्यवाद कहता हूं वो ओवैसी को, जो सबसे पहले उन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ में कहा कि मैं साथ में हूं। और पाकिस्तान कितनी भी हिमाकत कर ले, पाकिस्तान को धराशायी होना पड़ेगा। आज देश का बच्चा बच्चा, प्राणी मात्र सब एक साथ है, लेकिन कुछ दुष्ट बुद्धि, जो आस्तीन के सांप, मैंने हर वीडियो में कहा है, आस्तीन के सांप मोदी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक ऐसा किसान नेता बनता है, वो मोदी को उखाड़ फेंकना चाहता है। अरे तेरे करने से कुछ नहीं होगा। ये होगा जो विधि के विधान का रचा हुआ है, वो सब होने जा रहा है। यह एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर सौर मंडल में जब जब तारिका पुंजों, वैज्ञानिक अध्ययन एवं गवेषण के आधार पर जब
ज्योतिषीय विधान के द्वारा भविष्यवाणी होती वह सत्य होकर रहती है, और वाणी उसी की सत्य होती या संस्कृत आधारित है। वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित है। मैंने त्रिपुरांत का सर्वात्मिका शक्ति के माध्यम से भगवती की प्रार्थना करने के पश्चात जब अपने भविष्यवाणी के द्वारा जनता के समक्ष कहने का प्रयास किया, यह पाकिस्तान, अब आपको देखें, मैं बहुत बड़ी भाषण की जैसी स्थिति ना करके मैं एक एक बिंदु के आधार पर आपको कहना चाहता हूं। जैसा मैंने जिन तारीखों के आधार पर कहा था, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके सामने ये हमारा वीडियो साक्षात रहता है, देख सकते हैं हमारे एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री नाम के चैनल पर। जो मैंने सालों से पहले कहता आ रहा हूं वही सत्य होता है, लेकिन ये प्रभु की कृपा है। अब यह कब तक चलेगा? 7 जून तक की स्थिति है। अभी पाकिस्तान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अन्य देशों के साथ में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन एक एक करके, चाहे वह मुस्लिम देश हो जो ईमानदारी और सच्चरित्रता के साथ में चल, सारे के सारे पाकिस्तान का साथ छोड़ जाएंगे। एक आज भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो भारत से ईर्ष्या करते हैं वो तुर्की है। और टर्की की क्या स्थिति है? जब कभी स्थिति आएगी तब देखा जाएगा। आज पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं, बलूचिस्तान इनके नाकों में चने चबवा देगा, पीओके पाक अनधिकृत जो कश्मीर है भारत में मिलेगा, और साथ ही साथ जो वहां का सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी स्थिति दयनीय होने जा रही। देखा आपने किस प्रकार से, चाहे वो ड्रोन के द्वारा हमला कर रहे हो, कल ही रात में, आज मैं भी जब वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं, इन्होंने कितना प्रयास किया, सैकड़ों की संख्या में मिसाइल दागने का प्रयास किया, लेकिन एक एक करके कोई भी मिसाइल इनकी यहां पर सक्सेस नहीं हो पाई है। और जब भारत ने आक्रमण किया, चाहे वह सियालकोट हो, चाहे वह पाकिस्तान के कोई भी बड़े बड़े शहर हो, उन पर जब हमला करता है तो पाकिस्तान रोता है। लाहौर की क्या स्थिति हो गई है? अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वहां के जो आतंकवादी हैं उनके सर काटना बाकी है। ये स्थितियां सामने होकर के रहेंगी, उनकी दुर्दशा होने वाली है। ये सब ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव के कारण, और जो सच्चरित्र ईमानदारी पर चलता है, इसे देश की सदैव विजय होती है। भारतवर्ष के या हिंदुस्तान जो सौम्य राष्ट्र है, जो दूसरों के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के पद चिन्हों पर चलता है, इसका कल्याण होगा। और उन आतंकवादियों का, लेकिन मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, अभी आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। ये आस्तीन के सांप, कुछ छुट भइये नेता, कुछ ऐसे अपने, एक देहात में कहावत के टड़िया चमकाना, वे अपना भी मतलब एक प्रभाव दिखा दे, हम भी कुछ कहीं हैं। ऐसे ऐसे कुछ गवैये, कुछ नचनहिये, कुछ कूदने वाले, कुछ ऐसे लोग जो आकर के वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं मोदी जी से प्रश्न पूछना है, मोदी जी से प्रश्न। अरे पूछना है तो पूछो प्रश्न, लेकिन जिस प्रकार से भाषा शैली है वह सब एक एक तुम्हारे कर्मों का प्रभाव, और इसके सामने तुमको भी दिखाई देगा। कुछ समय रुको, समय की गति नहीं बदलती है, समय की चाल नहीं बदलती है, सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, लेकिन जब मेष राशि में सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का होता है, तेजवान होता है, ऊर्जावान होता है, शक्तिवान होता है। आज भारत की वह स्थिति सब आपके समक्ष है, जिसको मैं पहले ही आपके समक्ष कह चुका। लेकिन होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान का समूल विनाश होने की स्थिति में है। आतंकवादियों की स्थिति बड़ी विपरीत होने वाली है। यह कहाँ भागेंगे, कहाँ चिल्लाएंगे, कौन देशों में भागेंगे? वहाँ के कुछ नेता, कुछ इंग्लैंड भागना चाहते हैं, कुछ अन्य देशों में भागना चाहते हैं। मुस्लिम देश कोई उनका साथ नहीं देगा। बहुत से मुस्लिम देश बहुत ही अपनी ईमानदारी, सच्चरित्रता के दम पर 5 समय जो नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज के माध्यम से भगवान से प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन
कुछ आतंकवादी, कुछ आतताई, इसमें पाकिस्तान का इस प्रकार से गति होने वाली है। ये ज्योतिषीय गणना है, मेरा कोई व्यक्तिगत कथन नहीं है। लेकिन इस कथन को मैं सत्य करने के लिए पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतिका शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। शनि का प्रभाव है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि पे हुआ है और बृहस्पति के घर में शनि का प्रवेश है। आप जानते हैं क्या हो सकता है। बृहस्पति प्रयत क्षेत्र को बढ़ावा देता है। किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है? राहु का प्रभाव है। अब ये आने दो, समय शेष है। पाकिस्तान यह 7 जून तक अगर ये कहीं न कहीं से 1% ऐसी भी स्थिति आ सकती, कोई युद्ध को विराम देने की स्थिति अगर बनती है, लेकिन अगर कहीं धोखे में विराम दे दिया गया 1%, क्योंकि आने वाले समय में मीन राशि से राहु का राशि परिवर्तन होगा, अगर कहीं विराम दिया गया तो भारत के लिए ठीक नहीं होने वाला है। फिर इसके साथ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उन नेताओं को, उन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये एक बार जो कुछ न्यारा द्वारा होता है हो जाने दो। और मुझे तो यह प्रतीत होता है, देखने को दर्शित होगा कि यह कई टुकड़ों में इसका ऐसा ह्रास होने वाला, नुकसान होने वाला, परिस्थितियों के विपरीत हो, ऐसी इनके विपरीत परिस्थितियां होने वाली है पाकिस्तान के साथ में। जो चिल्लाएंगे वहां के नेता, वहां के जो कितने भी, चाहे वो ISI हो, चाहे वह पूर्व के जो कांधार अपहरण कांड के जो हाईजैक किया था जहाज नेपाल से लेकर के कांधार तक, उनकी स्थिति क्या होने वाली है सब आपको अभी कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। आज जब मैं वीडियो आपको देख रहा हूं, इस सप्ताह भर देख लीजिए, एक सप्ताह के अंदर कौन कौन सी लाशें बिछेंगे पाकिस्तान के अंदर, सब आपको सामने आ जाएगा। ऐसी मेरी गणना है और गणना के आधार पर अपनी वाणी के द्वारा समस्त श्रोताओं से विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए जनमानस तक पहुंचाएं कि ज्योतिषीय गणना जो हजारों वर्ष पूर्व में बताई जा सकती है, आज कभी कुछ मैं एक आध वीडियो इधर उधर के, लेकिन आज जिस समय जनता की जो मांग होती है, आवश्यकता होती है, राजनीतिक गणनाएं तो करता ही रहता हूं, अन्य भी गणनाएं जो पूरे विश्व के साथ में घटित होती समय समय पर मैंने बताई है, कोरोना काल से लेकर के अभी तक, सब सत्य, अधिकतर जब सत्य होती हैं तो वो उसका प्रभाव, उस विद्या का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।